Hi guys, my name is Ronit Verma and welcome to Copy Coaching Classes. Today in this class we are discussing about 3 chapter metal and non-metal. तो अपन जो थे सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं आपके 10th क्लास का एंड आज हम स्टार्ट करेंगे 3 चैप्टर. ठीक है, तो जो 3 चैप्टर है यानी कि जो थर्ड जो चैप्टर है आपका वो है मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा अपना, इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लो कि आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर का कि आपके जो चैप्टर है 3 चैप्टर उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. ठीक है, उनको अपन आज के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, और अपन आज जो पढ़ेंगे उसमें इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट टॉपिक होगा उसे आज डिस्क्राइब करेंगे अपन, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में आज अपन जानेंगे, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल की डेफिनेशंस को आज अपन समझेंगे. ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि जो आपका जो चैप्टर है कौन सा मेटल एंड नॉन मेटल, उसके अंदर कौन कौन से आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं. ठीक है, यानी कि बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में. तो चलिए बात करते हैं अपन. तो जो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक अपना होगा इसके अंदर हमको ये समझना रहेगा कि मेटल्स क्या होती हैं एंड नॉन मेटल्स क्या हैं. ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि अब हम अलग अलग पढ़ेंगे दोनों चीज को कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है. तो अपन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन उसके बाद फिर अपन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ठीक इसी प्रकार से सेम एज वे कि अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की. ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन, इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद देखिए आप मेटल एंड नॉन मेटेलिक रिएक्शंस किस प्रकार होती है, यानी कि जो मेटल है और जो नॉन मेटल कंपाउंड्स होंगे उनके बीच में किस प्रकार से रिएक्शंस होगी. जो कि एलिमेंट्स है नॉन मेटल एंड मेटल, उनके बीच में रिएक्शंस किस प्रकार की होती, उन रिएक्शंस में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे. ठीक है, किस प्रकार से वो प्रोसेस होता है उसके बारे में अपन जानेंगे. एंड अगला जो अपना अपन जानेंगे आयनिक जो कंपाउंड है अपना, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड एंड उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन जानेंगे. एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से होता है उस बारे में हम जानेंगे. एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफिलिंग क्या होती है, जो मेटल्स की जो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफिलिंग के बारे में अपन जानेंगे. एंड अपन बात करते हैं कोरिजन्स के बारे में अपन जानेंगे, जो कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा चुका हूं. यहाँ पर आपको डिटेल से जानने को मिलेगा कि कोरिजन्स क्या होता है. ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो टॉपिक अपने जो आपके 10 जो है ये टॉपिक दिए हुए हैं आपके चैप्टर के अंदर, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल है. ठीक है, अब अपन आज का जो टॉपिक होगा ये पढ़ेंगे. वैसे तो देखिए सारे टॉपिक्स इंपोर्टेंट है, बट अगर बात करें एग्जाम की दृष्टि से तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफिलिंग बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं. एंड अगर बात करें प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं आते, कोरिजन से क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, इस प्रकार से कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके. ठीक है, तो ये हो चुके हैं आपके इंट्रोडक्शन अपन बता चुके हैं. अब अपन बात करेंगे कि जो आपके प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं जो कि धातु यानी कि जो कि मेटल है एंड नॉन मेटल्स है, यानी कि मेटल्स कितने अपने पास हैं और नॉन मेटल अपने पास कितने हैं, इसके बारे में अपन जान लेंगे. तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे प्रोडक्ट टेबल को एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेटल्स क्या होती हैं एंड नॉन मेटल्स क्या होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. तो अब हम बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट टेबल है या बात करें अपना जो नेचर है उसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं. ठीक है, उनमें से मेटल कौन से और नॉन मेटल कौन से हैं. ठीक है, तो इस बारे में अपन बात करेंगे. तो अब तक जो है कितने 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं. ठीक है, कितने 118 एलिमेंट्स अब तक खोजे जा चुके हैं, यानी कि डिस्कवर किए जा चुके हैं 118 एलिमेंट्स. ठीक है, यानी कि 118 जो एलिमेंट्स है वो अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं. ठीक है, हाँ, और अब अपन बात करेंगे कि जो अपनी जो प्रोडक्ट टेबल है इसके अंदर मेटल कौन कौन से हैं एंड नॉन मेटल कौन कौन से हैं. ठीक है, तो ये चीज अपन एनालिसिस करेंगे. तो अपन देखिए यहां आपको दिखेगा कि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो यहां से हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो इस प्रकार का जो आपको ये दिख रहा है ये पूरा देखिए मैं मार्क कर रहा हूं. तो ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सभी के सभी कौन से हैं
ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। क्या है? नॉन मेटल्स कंपाउंड है। तो इनकी संख्या देखिए बहुत कम है, यानी कि नेचर के अंदर अगर बात करें नॉन मेटल्स कंपाउंड जो है बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है, या बहुत कम नंबर्स हैं इनके, ठीक है, नेचर के अंदर। अब अपन बात करेंगे कि मेटल्स कौन सा है। अब देखिए मेटल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? देखिए, तो एक तो होते हैं एल्काइल मेटल्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। कौन कौन से? एक तो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स और एक होते हैं एल्काइल मेटल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से इन्हें बांटा गया है कि इनके अंदर मेटल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले एल्काइल मेटल्स कौन कौन से अपने। तो जो आपके एल्काइल मेटल्स है, तो ये जो आपका जो ग्रुप होगा, फर्स्ट ए जो ग्रुप है, ये सारा का सारा कौन सा है? मेटल्स का है। ये एल्काइल मेटल्स होती है, ठीक है, यानी कि क्षारीय धातु होती है। कौन से? एल्काइल मेटल्स, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि अब अपनी कौन सी बची? अपनी बची एल्काइल मेटल्स हो चुका है अपना। अब अपन बात करेंगे कि ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से अपने। ट्रांजिशन मेटल्स देखिए, ये सारे के सारे क्या है? मिश्र धातु जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। कौन से हैं? ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है जो मैंने मार्क किया है, ये सारा का सारा कौन सा होता है? ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि ये तो हो गए अपने एल्काइल मेटल। अब होते हैं एल्कालाइन मेटल्स, ठीक है। तो एल्कालाइन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? तो एल्कालाइन मेटल्स ये होते हैं अपने, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कुछ सेमी मेटल्स भी होते हैं। सेमी मेटल्स का मतलब क्या है? जिनके अंदर प्रॉपर्टीज जो होती है थोड़ा सा दोनों का कंबाइंड होता है, नॉन मेटल्स का और मेटल्स का। तो देखिए, तो आपको जो येलो वाला जो पोर्शन दिख रहा है सारा का सारा, ये येलो वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है आपका? ये होता है सेमी मेटल्स का, ठीक है। क्या होता है? सेमी मेटल्स का ये पूरा का पूरा पोर्शन होता है आपका। एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम हो गया, जर्मेनियम, इस सारा का सारा पोर्शन आपका सेमी मेटल्स का होता है। तो अपने पास मेटल्स कौन कौन से हो गए? देखिए, मेटल्स अपने पास एल्काइल मेटल्स हो गए और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए, यानी कि ये होते हैं क्षारीय मृदा धातु, ये मृदा धातु होगी अपनी, ठीक है। एंड बात करें ट्रांजिशन मेटल्स हो गए ये सारे के सारे, यानी कि ट्रांजिशन मेटल मतलब संक्रमण धातु है। कौन से? संक्रमण धातु। ट्रांजिशन मेटल्स अपने पास ये हो चुके हैं, सेमी मेटल्स अपने पास हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे तो कुछ बाकी नोबल गैसेज होती हैं, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट टेबल्स हो जाता है कंप्लीट। और इसके अंदर अपन देख चुके हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स जो अपने काम का था, ठीक है। और अपन एक बात और इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो नेचर है उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर्स किसके हैं, वो किसके होते हैं? मैक्सिमम जो नंबर होते हैं ये मेटल्स के होते हैं। मेटल्स सबसे ज्यादा संख्या में प्रेजेंट है, जबकि देखिए सिर्फ जो है अगर बात करें नॉन मेटल्स तो बहुत कम है, जबकि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? मेटल्स की, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा एनालिसिस अपन कर चुके हैं। 118 तत्व जो है अब तक, यानी कि 118 जो एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। कौन कितने किया जा चुके हैं ये देखिए, ये आपको दिख जाएंगे, ये देखिए 118 एलिमेंट्स अब तक किए जा चुके हैं। और जो अपना UUO था, कौन सा था? UUO, ये आपका क्या था? 118 एलिमेंट्स था। तो इस प्रकार से ये आपका अपन ने एनालिसिस कर लिया। तो अब अपन बात करेंगे मेटल्स क्या होती है और नॉन जो मेटल्स हैं, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल, इनके डेफिनेशन अपन देखेंगे और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं मेटल की, फिर इसके बारे में अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं एलिमेंट दैट हैव लस्टर which can be converted into wire and thin sheets and which are good conductor of heat are called metals. Examples iron, copper, gold, silver, etc. ठीक है। तो आप अपने से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या होता है कि मेटल्स क्या होती है। मेटल्स देखिए, मेटल्स वो होती है जिनके पास क्या होता है? लस्टर होता है। लस्टर मतलब चमक होती है, यानी कि अगर बात करें जब मेटल्स को आप उनकी प्योर स्टेज में देखोगे, उनकी जो प्योर फॉर्म के अंदर आप जब उन्हें देखोगे, सी करोगे उन्हें, तो क्या होगा? लस्टर्स आपको दिखाई देंगे। वो कौन सी दिखाई देंगे आपको? तो वो आपको लस्टर दिखाई देंगे, मतलब कि चमक होगी उनके अंदर, ठीक है। वी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, यानी कि मेटल्स वो होते हैं जिन्हें अपन क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं किनके अंदर? वायर्स के अंदर। भाई जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में जो लाइटें आती हैं, ठीक है, उन लाइटों के अंदर कॉपर के वायर होते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या करा? वायर तो अपन को ऐसे मिला नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अपन बात करें तो इस प्रकार का कोई वायर है, तो वायर तो अपन को मिला नहीं होगा,
यानी कि जैसे कि ये वायर होता है अपना कॉपर का वायर है। अब ये वायर ऐसे तो मिला नहीं, इससे अपन ने खुद ने कन्वर्ट किया, क्योंकि देखिए कॉपर अगर मिलेगा तो इस फॉर्म में मिलता है, इस प्रकार से सॉलिड बात करें तो इस प्रकार से फॉर्म में मिलेगा। तो अपन ने क्या करा, इसे कन्वर्ट करा है किसके अंदर, एक वायर के अंदर, एक तार के अंदर इसे कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो यानी कि क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर एंड पतली जो होती है एंड थिन शीट्स। एक और देखिए इस टॉपिक को समझिए कि अपन कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें वायर के अंदर, ठीक है। एंड क्या कर सकते हैं अपन, उन्हें पतली पतली जो शीट्स होती है यानी कि जो थिन शीट्स है उनके अंदर भी उन्हें कन्वर्ट किया जा सके। जैसे कि बात करें पतली पतली शीट्स का मतलब आप समझिए कि आपने चद्दर देखे हैं आपके घरों के ऊपर, ठीक है। आपके घर के नहीं तो किसी ना किसी घर के ऊपर, किसी शॉप के ऊपर आपने बहुत बड़े बड़े चद्दर देखे होंगे, ठीक है। या आपका स्कूल्स वगैरह वहां पर आपने देखे होंगे कि जो चद्दर होते हैं, तो वो जो चद्दर है वो पतले पतले थिन जो शीट्स है वो क्या है, वो मेटल से बनी हुई है। तो मेटल्स में क्या होता है कि अपन कन्वर्ट कर सकते हैं उनको भी थिन शीट्स में, ठीक है। एंड विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे चालक होते हैं। किसके, ये बहुत अच्छे चालक होते हैं हीट्स के, यानी कि उष्मा के। तभी तो देखिए ये अगर अच्छे गुड कंडक्टर नहीं होते तो आपके जो खाना बनाने वाले जो बर्तन है वो इन धातुओं के नहीं बिल्कुल बने होते। आपने देखा होगा कि पहले तांबे के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, पीतल के जो बर्तनों में खाना बनाया जाता था, ठीक है। बट अब क्या होता है, सिल्वर्स जो हो गए, सिल्वर का हमारा मतलब है सिल्वर्स, पहले सिल्वर्स में खाना बनाया जाता था राजा महाराजाओं के लिए, ठीक है। एंड अब जो है अभी भी ऐसा होता है कि आप लोहे की कढ़ाई के अंदर जब आप पुड़िया निकाल दो गर्मा गर्म, तो लोहे की कढ़ाई जो होती है, क्यों, क्योंकि जो लोहे की कढ़ाई के लिए जो मेटल इस्तेमाल हुआ है वो आयरन होता है। और आयरन के अंदर क्वालिटी क्या है, आयरन के अंदर क्वालिटी है कि वो क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है या एक बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। और मेटल्स के अंदर अपन एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं। यानी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी इनके अंदर क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हो गया आपके आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एटीसी। तो मेटल्स के अंदर अपन तीन चार चीजें देखिए, लस्टर है उसके अंदर अपन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स हो गया एंड थिन शीट्स हो गया एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टीज कृषि के अंदर कौन कौन सी, लस्टर वाली उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स के अंदर एंड थिन शीट्स के अंदर। एंड वो उष्मा के क्या होते हैं, यानी कि जो हीट्स के गुड कंडक्टर होते हैं। अगर ये आपको प्रॉपर्टी बात करें या जो बात करें क्वालिटी, अगर आपको किसी चीज के अंदर दिख रही है वो क्या है, वो मेटल होती है, ठीक है। क्या होती है, वो मेटल होती है। जैसे कि बात करें, जैसे कि ये अपन देखते हैं स्पून, अगर इस स्पून के अंदर ये सारी क्वालिटीज मिल जाएंगी आपको, तो स्पून क्या, ये एक मेटल है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बात करेंगे अब नॉन मेटल के बारे में, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नॉन जो मेटल है, एलिमेंट दैट डू नॉट हैव luster which cannot be converted into wire and thin sheets and which are bad conductor of heats are called non-metals। तो देखिए इसे एक्सप्लेन करते हैं अपन। देखिए जस्ट इसका अपोजिट है, मेटल के अपोजिट क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। क्यों, देखिए इनमें क्या होता है, लस्टर्स नहीं होते। यानी कि अगर आप देखोगे जो नॉन मेटल्स कंपाउंड्स जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें लस्टर्स नहीं होती। यानी कि जब आप इन्हें इनकी प्योर फॉर्म के अंदर देखोगे तो इनमें कोई किसी प्रकार की लस्टर्स नहीं होती। इन्हें हम किसी प्रकार से भी कन्वर्ट नहीं कर सकते वायर के अंदर, ठीक है। कभी आपने सल्फर के वायर्स नहीं देखे होंगे, हाइड्रोजन के वायर्स नहीं देखे होंगे, या कार्बन के वायर्स नहीं देखे होंगे। देखिए एग्जांपल्स के लिए कार्बन लीजिए, कार्बन का मतलब आप कोयले से या चारकोल से रिलेटेड कीजिए इस चीज को, कि जो चारकोल होता है क्या आप उसे और बड़ा कर सकते हैं अपन, ठीक है। या उसकी पतली पतली चादरें बना सकते हैं अपन, नहीं कर सकते ये चीज, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता, ये प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है। तो अपन देखते हैं अब क्या था कि विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स एंड थिन शीट्स एंड विच आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट्स। और ये क्या होते हैं, उष्मा के क्या होते हैं, बुरे चालक होते हैं, यानी कि बेड कंडक्टर्स होते हैं। यानी कि बहुत जो होता है ग्रेफाइट्स को छोड़ दें, जो कि कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या नॉन मेटल है, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। किसके, हीट के नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होते, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, इट्सेट्रा क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं जो कि नॉन मेटल्स के
एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे बता दिए थे, तो आपको और एग्जांपल्स आपको वहां से मिल जाएंगे कि नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं और ये प्रॉपर्टीज होती हैं। या बेसिक अगर बात करें आपको, अगर डेफिनेशन आएगा अगर धातुएं क्या होती है, तो डेफिनेशन से आपके रूप में ये चीज समझ के लिखनी है कि क्या क्या होता है। एक धातु को आपको माइंड में लाना है, जब भी आपके आ जाए कि धातु क्या होती है, तो धातु आते हैं आपके सारी चीजें माइंड के अंदर आनी चाहिए। चमक हो गया वाइट्स के अंदर, सीड्स के अंदर, ठीक है। अभी तो देखिए जो जितने भी कॉइन्स होते हैं वो कॉइन्स किसके मिलकर बने होते हैं, ये मेटल से मिलकर बने होते हैं। कॉइन्स मेटल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन जो कॉइन्स के अंदर जो मेटल यूज करते हैं उसके अंदर अपन उसे चद्दर का रूप दे सकते हैं। तो आपका जो एक का सिक्का जो होता है वो एक हल्का छोटी चद्दर के रूप में होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप आयरन के, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आदि के कॉइन्स भी बनाए जाते थे। ठीक है, ओल्ड टाइम की बात कर रहा हूँ, इस टाइम में भी बनाए जाते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन पढ़ेंगे मेटल्स को लेके चलेंगे। सबसे पहले तो मेटल्स के अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन उसके बाद आपने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके हिसाब से अपन चलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर तो आज का जो चैप्टर था अपना वो कंप्लीट हो चुका है, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मेटल्स अपन और नॉन मेटल्स अपन पढ़ चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ भी डाउट हो, जो मैंने इस टॉपिक के इस वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक आपको बताया है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हो या कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, चैनल को अपने लाइक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, आपको समझ में आ चुका कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या हो चुके हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस भी आपको पता लग गया है। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, और पीरियोडिक टेबल से आप समझ चुके हो कि मेटल कौन कौन से, नॉन मेटल कौन कौन से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि और जो पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, क्योंकि क्या है जब भी आपको नया अपडेट होगा यानी कि नई वीडियोस अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इस प्रकार के लेक्चर्स मिल सके 10th क्लास साइंस के। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।